द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में 31 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। बंगाल के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा के संबंध में एक याचिका आई थी जो फ्रेश थी। सीबीआई से अतिरिक्त जो याचिका थी उसमें सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जो लोग बंगाल से चले गए हैं उनके पुनर्वास और उनके जो है उनकी सुविधाओं के लिए, उनको फिर से घर लौटने के लिए शांतिपूर्वक उनको सक्षम बनाया जा सके, घर लौटने के लिए जो समिति कार्य करेगी, वह जो समिति के सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा। दूसरा जो व्यक्ति होगा वह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य होगा। और तीसरा जो सदस्य होगा, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा आयोग का सदस्य होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़ित व्यक्ति पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक ईमेल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और शिकायत को प्राप्त होने के पश्चात उन व्यक्तियों का विवरण जिनको मिल जाएगा, जो अपना उस पे मेल पे अपनी सूचना दर्ज कराएंगे, तो समिति के जो समिति के सदस्य हैं वह स्थानीय थानों में पुलिस की मदद से उनको फिर से जो है समन्वय करके उनको पुनर्वास का काम करेगी। पीड़ितों को उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो भी उनकी आवश्यकताएं होंगी, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगी। इसी प्रकार का एक केस जो लोग बंगाल छोड़ के अन्य प्रदेशों में चले गए हैं, लगभग 1 लाख की जिनकी संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने भी दाखिल किया था और एक केस और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था जिसमें भाजपा के 2 नेताओं की हत्या के संबंध में केस किया गया था। उनके परिवारीजन गए थे। सीबीआई और जो एसटीएफ द्वारा जांच कराने की मांग की उनके द्वारा की गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य को नोटिस भेजते हुए जो है 9 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है। यह जो हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो भी आदेश दिया गया है 3 सदस्यीय कमेटी का, वास्तव में मेरा अपना मानना है कि यह जो आदेश है अपने में परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि ठीक है, उनका पुनर्वास होना ही चाहिए क्योंकि उनका घर है, उनका वहाँ पे व्यापार है, उनका परिवार है, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके नातेदार होंगे, जो भी होगा बंगाल में, वहाँ पर उनका कुछ तो है ही। अगर वो वापस आ जाते हैं तो उसके बाद जिन परिस्थितियों में वह बंगाल छोड़कर गए, तो अगर वह परिस्थिति फिर जन्म लेती है या उनके ऊपर फिर से वह अत्याचार, दुराचार, जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से गए हों, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इस संबंध में कोर्ट ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा और विस्तार से माननी, मेरी कोई समीक्षा करने का वो नहीं है, मेरा केवल अपना विचार है कि पुनर्वास का आदेश निसंदेह बहुत अच्छा है और जो भी कमेटी के सदस्य हैं वह एक ऐसे सदस्य हैं जिनका राज्य सरकार या उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आने के बाद उनकी सुरक्षा संबंधी, उनके जो भी पुनर्वास, जो उनकी क्षति हुई है, उसके संबंध में भी माननीय न्यायालय को कोई आदेश करना चाहिए था। पता नहीं उसमें पिटीशन में उन चीज़ों को मेंशन किया गया था कि नहीं किया गया था, लेकिन पूरे एक विस्तार के रूप में माननीय न्यायालय को देखना चाहिए था
और हो सकता है कि अगले आदेश में या उस परिस्थिति के जन्म लेने के बाद या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी कमी रह गई हो, 9 तारीख को क्या आदेश होता है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी होगा। क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी किया जाना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है, न्यायोचित भी नहीं होगा। तो इस स्थिति को मैंने कहा आपको अवगत करा दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 31 तारीख लगी है, इस 31 तारीख के निर्णय से आपको अवगत कराना भी आवश्यक था। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ बात समाप्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।